नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आपका आज समसामयिक भारत का इतिहास विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। समसामयिक भारत के इतिहास में आज हम भारत में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति के योगदान विषय पर चर्चा करेंगे। हरित क्रांति, जैसे कि आप लोगों के दिमाग में दोस्तों एक नाम आया होगा क्रांति। क्रांति से संबंध यहाँ कोई मारकाट या लड़ाई झगड़े से नहीं है। क्रांति शब्द का अर्थ है कि सकारात्मक परिवर्तन, वो परिवर्तन जो अच्छे के लिए होता है, जन भावना के अनुरूप होता है, उसी क्रांति कहते हैं हम। इस हरित क्रांति का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नॉर्मन बोरलॉग, जो विश्व के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उनको जनक कहा जाता है। उन्होंने विश्व में सबसे पहले इस कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए। इसी आधार पर भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन, जो हमारे यहाँ के कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए और भारत में कृषि के क्षेत्र में इन सकारात्मक परिवर्तनों से हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। इस संबंध में हम इस हरित क्रांति को आज समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि क्षेत्र में आय उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन से है। जैसा कि नाम से विदित है, हरित क्रांति यानी कृषि क्रांति। भारत में कृषि की स्थिति अत्यधिक पिछड़ेपन की स्थिति में थी। जैसे कि आप देखते आए हैं, हमारे यहाँ पर एक ही तरह से वो सेम पैटर्न होता है कृषि का, खेती का, यथास्थितिवादी होती है। कोई बदलाव नहीं करता है किसान। हर बार उसको बाजरा बोना है, जून जुलाई में तो बाजरा ही बोता है, और अक्टूबर नवंबर में उसको गेहूं बोना है तो गेहूं ही बोता है। उसका एक सेट पैटर्न है, कभी उसमें बदलाव नहीं करता है, और सेम तरीका है बोने का, हल चला करके, और उसमें किसी प्रकार का खाद कब डालना है उसने जो पहले से सीखा है उसी के आधार पर वो खेती कर रहा है। उसको अगर हम नई तकनीक समझाएंगे वो समझना नहीं चाहता। ये हमारे किसान की कम पढ़े लिखे होने की विडंबना है। तो जिसका प्रमुख कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा भारतीय संसाधनों का गहरा शोषण था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विभाजन के आर्थिक दुष्परिणामों के प्रभाव स्वरूप कृषि के क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। पाकिस्तान के अंदर भारत के सर्वाधिक खाद्यान्न उद्योग हेतु कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्र चले गए। पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों की भारी संख्या को भारतीय कृषि में आबाद किया। कुल मिलाकर पिछड़ी खेती और जनसंख्या के भार ने कृषि क्षेत्र में भारी विसंगतियां उत्पन्न कर दी थी। सामान्यतः यह माना जाता है कि हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सबसे बड़ी परेशानी खाद्यान्नों को लेकर थी। भारत को खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता था। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट बनाया। जहाँ खाने के लाले पड़े रहते थे, वहाँ गोदाम में अधिशेष खाद्यान्न इकट्ठा होने लगा। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुरुआत के 2 दशक में 1970 तक हमारे यहाँ खाद्यान्न के लाले पड़े हुए थे। हमें विदेशों से, हमें अमेरिका से PL 480 जैसा एक वेस्ट अनाज, जो जिसको वो बहाता था पानी के अंदर, वो अनाज भी हमें खाना पड़ा, मंगाना पड़ा। और हमारी इस तरह हालत ख़राब थी उस दौरान कि हमें अक्सर उस पर निर्भर रहना पड़ता था, विदेशों की रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता था। इस क्रांति के आरंभ और अंत होने की कोई निश्चित तिथि नहीं थी, और इसकी पूर्ण होने की कोई तारीख का पता नहीं था। यह बात विचारने कि अनाज का संकट कोई अचानक उत्पन्न नहीं हुआ, एक प्रकार से आज़ादी विरासत में मिला था। तब प्रश्न उठता है कि क्रांति की शुरुआत 60 के दशक में क्यों आरंभ हुई? क्योंकि इस दौरान हमारे यहाँ भू सुधारों की एक बड़ी मांग चल रही थी। इस दौरान इस क्रांति को सहायक करने के कौन से कारण थे? इन कारणों को हम दृष्टिपात करते हैं कि भूमि सुधार अधिनियम हमारे देश में हो चुके थे, तकनीकी आधार का विकास, खाद्यान्नों का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अकालों की भयानकता और कृषि वित्त के साधनों के विकास होने के कारण हमारे यहाँ हरित क्रांति शुरू हुई। भारत की हरित क्रांति की प्रगति, हमारे यहाँ हरित क्रांति 1965 के दशक के आसपास शुरू हुई, और यहाँ पर हमारे यहाँ इस क्रांति का यह प्रभाव हुआ कि अधिशेष अन्न उत्पादित होने लगा। इसके हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं हमारे यहाँ उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में इस वृद्धि से किसानों की में एक नई उम्मीद की किरण जगी और छोटे किसानों को जीवन दान मिला। क्षेत्रीय असमानता में जो वृद्धि थी
वो अब कम होने लगी। किसानों में दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा, ग्रामीण जीवन स्तर में परिवर्तन आया और वो ग्रामीण जीवन स्तर में भी अब सब तरीके के एक अच्छी ज़िंदगी जीवन स्तर की शुरुआत हुई। नए रोजगारों का सृजन हुआ, शहरों कस्बों उद्योगों को बड़ा लाभ हुआ, ग्रामीण समाज में परिवर्तन आया और इसके अन्य बहुत सारे प्रभाव पॉजिटिव पड़े समाज के ऊपर और अन्य क्रांतियाँ भी शुरू हो सकी। दोस्तों, इस तरह हमने हरित क्रांति से भारतीय जनजीवन में जो कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए उनको जाना और समझा और देश में के वैज्ञानिक स्वामीनाथन का इस क्षेत्र में बड़ा योगदान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ही देश में श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हमारे यहाँ पर पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, दलहन क्रांति और सभी सतरंगी क्रांति, सभी क्षेत्रों में जो क्रांति हुई ये इसी के परिणाम स्वरूप हुई और देश के विकास के पहिए को आगे बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान रहा। धन्यवाद।